Hello dear students, I am Dinesh Kumar Singh. Welcome to my channel Grammar Point. We are going to discuss about indirect speech in this lecture. तो जैसा कि फर्स्ट लेक्चर में पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने रिकॉग्नाइज किया था कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल चर्चा किया था और हमने डायरेक्ट स्पीच के बारे में महत्वपूर्ण नियम भी बताए थे कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, कैसे पहचाना जाता है। तो डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट होते हैं, कल मैंने चर्चा किया था, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच हमेशा इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत होता है और रिपोर्टिंग वर्ब कामा के अंतर्गत लिखा जाता है। अब आज हम इस लेक्चर में कॉमन रूल फॉर द इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में चर्चा करेंगे कि इसमें इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के सामान्य नियम क्या क्या हैं, कैसे हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नेसेसरी फॉर अस दैट वी रिमूव कामा एंड इन्वर्टेड कामा फॉर मेकिंग इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच को बनाने के लिए हम कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं। हम क्या हटाते हैं? कामा और इन्वर्टेड कामा हटा देते हैं। बी यूज कंजंक्शन अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। सेंटेंस के अनुसार हम कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। जैसा सेंटेंस होगा उस अनुसार हम कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे। बी यूज रूल ऑफ टेंसेस फॉर मेकिंग इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में हम टेंसेस का रूल भी फॉलो करते हैं। उसके बाद पर्सन संबंधी रूल, रूल्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन संबंधी, पर्सन संबंधी रूल को फॉलो किया जाता है और नियरनेस, निकटता सूचक शब्दों को दूर सूचक शब्दों में बदला जाता है। तो इस तरह से यह कॉमन रूल है जिससे डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जाता है। अब हम एक एक करके इसकी चर्चा करेंगे कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदला जाता है। तो पहला है वी रिमूव commas and inverted commas. Inverted commas for making indirect speech। इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय हम कामा और इन्वर्टेड कामा को क्या करते हैं? रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। ये पहली शर्त है हमारी। दूसरा है बी यूज कंजंक्शन बी यूज कंजंक्शन। अब कंजंक्शन में दैट भी है, इफ और वेदर है, इफ और वेदर है। उसके बाद QW क्वेश्चन वर्ड भी है। क्वेश्चन वर्ड में व्हाट, व्हेन, मतलब इफ QW क्वेश्चन वर्ड है। फिर उसके बाद टू है, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस।
सेंटेंस के अनुसार जो है, जैसा सेंटेंस होगा उस अनुसार कंजंक्शन दैट, इफ या वेदर, क्वेश्चन वर्ड या टू का प्रयोग किया जाता है। अब अगला तीसरा नियम है एक्सक्लूडिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट नियम है एक्सक्लूडिंग आई एंड प्रॉपर नाउन। Excluding I and proper noun, we write first letter of indirect speech in small letter। इनडायरेक्ट स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच, इसको कह लीजिए रिपोर्टेड स्पीच। ये क्या किया जाता है, आई और प्रॉपर नाउन को छोड़ करके इनडायरेक्ट स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच का पहला अक्षर स्मॉल लेटर से आरंभ होता है। फर्स्ट लेटर, पहला अक्षर किससे आरंभ होता है, स्मॉल लेटर से आरंभ होता है। बी follow the rules of tenses। हम टेंस के नियमों का अनुसरण करते हैं, टेंस का नियम भी इसमें फॉलो किया जाता है। We change pronoun, we change personal pronoun। हम पर्सनल प्रोनाउन में भी क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। We change पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन में भी परिवर्तन होता है। इसमें फर्स्ट सेकेंड पर्सन चेंज, फर्स्ट सेकेंड पर्सन बदलता है। उसके बाद नियरनेस, ये फॉरनेस में बदलता है। जैसे दिस चेंज इनटू दैट, दिस चेंज इनटू दोज। The tense of reporting verb never changes। The tense of reporting verb never changes। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस जो है कभी नहीं बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता है। तो ये सब जनरल रूल हैं, इनका हम फॉलो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में अवश्य करते हैं। पहली चीज़, कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा दिया जाता है।
दूसरी चीज़ ये है कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है। कंजंक्शन दैट का प्रयोग असर्टिव सेंटेंस में होता है, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इफ या वेदर या वही क्वेश्चन वर्ड कंजंक्शन का काम कर जाता है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में भी कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं और इम्परेटिव सेंटेंस में इंफिनिटिव टू कंजंक्शन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। टेंस संबंधी नियम को फॉलो करते हैं। पर्सन संबंधी नियम में फर्स्ट और सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन चेंज होता है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन नहीं चेंज होता है। दूसरी चीज़ ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब का फर्स्ट लेटर जो है प्रॉपर नाउन और आई को छोड़ करके हमेशा स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। उसके बाद निकटता सूचक शब्दों को दूर सूचक शब्दों में बदलते हैं और कभी भी रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस नहीं बदला जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदला जाता है। इन जनरल रूल्स को आप दिमाग में रखेंगे, कंसंट्रेट करके मतलब दिमाग में रखेंगे, इसको ध्यान में केंद्रित करेंगे तो निश्चित रूप से आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना कभी गलत नहीं होगा। तो अब हम चलते हैं सेंटेंस वाइज डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं। जैसा कि हम सेंटेंस अपने लेक्चर में पढ़ा चुके हैं, डिटेल जानकारी हमने दिया है, तो यहाँ हम केवल लिख दे रहे हैं There are 5 kinds of sentences according to meaning। अर्थ के आधार पर सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। पहला है आपका असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस। दूसरा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा है आपका इम्परेटिव सेंटेंस। चौथा है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। पांचवा आपका एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो इस तरह से अर्थ के आधार पर सेंटेंसेस को 5 भागों में हम डिवाइड किए। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब असर्टिव सेंटेंस में आपका कंजंक्शन दैट होता है। इसमें सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं और सेड टू को फेल्ट में बदला जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कंजंक्शन इफ और वेदर या QW क्वेश्चन वर्ड ही कंजंक्शन का काम करता है और सेड टू को आस्क्ड में बदला जाता है। आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदला जाता है। इम्परेटिव सेंटेंस में
सेट टू को ऑर्डर्ड एडवाइस या रिक्वेस्टेड में बदला जाता है। इसमें कंजंक्शन इंफिनिटिव टू का प्रयोग करते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस में इसको विश्ड में या प्रेड में बदला जाता है और कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। इसमें जो है आपका एक्सप्लेन्ड विथ सारो जॉय सरप्राइज का प्रयोग करते हैं और इसमें भी कंजंक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है। ये हमने जनरल आपको एक जनरल आइडिया दे दिया कि क्या क्या होता है इसमें। अब हम चलते हैं असर्टिव सेंटेंस पर। अब हम चर्चा करते हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाते हैं, इसके बारे में हम आज डिटेल चर्चा इस लेक्चर में करेंगे कि असर्टिव सेंटेंस का कैसे मतलब इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाने के लिए हम पहली चीज़ ये है कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं तथा कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। सेड के बाद अगर सेड के बाद टू का प्रयोग होता है तो सेड टू को टोल्ड में बदला जाता है और अगर सेड के बाद टू का प्रयोग नहीं होता है तो सेड को सेड ही रहने दिया जाता है। इसी तरह से सेज टू के बाद अगर टू का प्रयोग होता है सेज टू को टेल्स में बदलते हैं और से टू को टेल में बदला जाता है। अगर सेज या से के बाद टू का प्रयोग नहीं होता है तो उसमें परिवर्तन नहीं होता है। तो इस तरह से इसमें कंजंक्शन दैट का प्रयोग अवश्य करते हैं और आगे हम चर्चा करते हैं कैसे बनाया जाता है। अब असर्टिव सेंटेंस में जो पहला रूल है, पहला रूल ये है कि सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं, सेड टू को टेल्स में बदलते हैं और से टू को टेल में बदला जाता है। से टू को किस में बदला जाता है? टेल में बदला जाता है। लेकिन सेड है, सेड है या से है ये नेवर चेंजेस। इसके बाद अगर टू नहीं है तो ये नेवर चेंज, ये कभी नहीं बदलता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेज टू को टोल्ड में, सेज टू को टेल्स में, से टू को टेल में बदला जाता है। सेड, सेज और से नेवर चेंजेस, ये कभी नहीं बदलता है। और इसमें हमेशा कंजंक्शन की जब बात आती है, कंजंक्शन क्या लाते हैं? दैट। इसमें हमेशा कंजंक्शन दैट लाया जाता है। ये हमेशा आपको दिमाग में रखना है। अच्छा, असर्टिव सेंटेंस पहचानते कैसे हैं? यदि वाक्य के अंत में फुल स्टॉप है तो असर्टिव सेंटेंस होगा। अगर वाक्य के अंत में फुल स्टॉप है तो क्या होगा? असर्टिव सेंटेंस होगा। अब हम इसमें असर्टिव सेंटेंस का पहला रूल देखते हैं। पहला रूल क्या है? पहला रूल आपका है इफ द
रिपोर्टिंग वर्ब, reporting verb is in present tense or present tense का मतलब all present tense, all present tense मतलब सभी present tense में, and in future tense all future tense। तो क्या होता है, we do not change the tense of reported speech। रिपोर्टेड स्पीच ये बहुत महत्वपूर्ण नियम है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो, सभी प्रेजेंट टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो, सभी मतलब प्रेजेंट टेंस में। इसी तरह से सभी फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, सभी टेंस में होने पर भी जो है अगर प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन और अन्य परिवर्तन हो सकते हैं लेकिन टेंस संबंधी कोई परिवर्तन नहीं होगा। पहला नियम यहीं से शुरू होता है, बहुत महत्वपूर्ण नियम है, इसको आपको अपने दिमाग में फीड कर लेना है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अब यही हमने लिखा, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस का मतलब ऑल प्रेजेंट टेंस, सभी प्रेजेंट टेंस में हो, या एंड इन फ्यूचर टेंस या फ्यूचर टेंस मतलब ऑल फ्यूचर टेंस में हो, तो हम इसके रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं, केवल कन्वेंशन दैट लगा करके और पर्सन संबंधी परिवर्तन करके वैसे लिख दिया जाता है, कोई त्रुटि नहीं होगी। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, राम said to me, कामा इन्वर्टेड कामा में हरी इज ए गुड बॉय, हरी इज ए गुड बॉय। अब देखिए अंत में फुल स्टॉप है, अंत में क्या है, फुल स्टॉप है, अर्थात ये आपका एसर्टिव सेंटेंस है। अब हमें इसको इनडायरेक्ट बनाना है, क्या बनाना है, इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। अब यहाँ राम क्या है, स्पीकर है, राम यहाँ क्या है, स्पीकर है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है। सेड टू यहाँ क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, सेड टू क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। तो रिपोर्टिंग वर्ब सेज टू ये प्रदर्शित करता है कि ये वाक्य ये रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, किसमें है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो सेज टू को हम किसमें बदलते हैं, टेल्स में बदलते हैं। तो क्या हो जाएगा, राम टेल्स मी,
राम tells me। कुछ नहीं करना है। अब क्या करेंगे, कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं। पहले ही मैंने बताया है कि कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा दिया जाता है। राम टेल्स मी दैट। अब ये टेल्स ये शो करता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इस नाते कोई परिवर्तन नहीं होगा। हरी इज ए गुड बॉय। हरी इज ए गुड बॉय। ये आपका इनडायरेक्ट बन गया। कितना आसान है। सेज टू को टेल्स में आपने बदल दिया, कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा दिया और क्या किया, कंजंक्शन दैट का प्रयोग कर दिया। बस कितना आसान है, बहुत ही आसान तरीके से आपने बना लिया। अगला हम एग्जाम्पल लेते हैं। सीता says to me, कामा इन्वर्टेड कामा में कमला sings ये स्वीट सॉन्ग। कमला सिंग्स ये स्वीट सॉन्ग। कमला एक मधुर गीत गाती है। अब इसमें आप देख रहे हैं कि यह सेज क्या प्रदर्शित करता है, प्रेजेंट टेंस में है, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो इसमें भी कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, केवल कंजंक्शन दैट लगाएंगे और सेज टू को टेंस में बदलेंगे। तो ये हो जाएगा इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, सीता इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, सीता टेल्स मी दैट कमला सिंग्स ये स्वीट सॉन्ग। कमला सिंग्स ये स्वीट सॉन्ग। तो ये आपका बहुत आसानी से बन गया। अब आगे हम चलते हैं। आगे है आपका he is saying, he is saying, वह कह रहा है, he is saying, कामा इन्वर्टेड कामा में राम is going to school। कोई परिवर्तन नहीं होगा। सेइंग क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस रिपोर्टिंग वर्ब होने के नाते इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो ये हो जाएगा ही इज सेइंग दैट, ही इज सेइंग दैट राम इज गोइंग टू स्कूल। Ram is going to school। अगला, he has said to me, he has said to me, ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। he has said to me, कामा इन्वर्टेड कामा में हरी wrote a letter, हरी wrote a letter।
अब इसमें भी आप देख रहे हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट के नाते सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे और कोई परिवर्तन नहीं होगा। ही हैड टोल्ड मी दैट हरी wrote a letter। अगला हम एग्जाम्पल देते हैं। राम हैड बीन सेइंग, राम हैड बीन सेइंग टू मी। कामा इन्वर्टेड कामा में he has gone to market, he had gone to market। अब इसका परिवर्तन करेंगे तो हैड बीन ये प्रदर्शित करता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होने के नाते इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल कंजंक्शन दैट लग जाएगा और सेइंग के साथ टू जुड़ा, इस नाते टेलिंग हो जाएगा। राम हैड बीन telling me that he has gone to market। Ram has been telling me that he has gone to market। अगला हम चलते हैं। सीता दिल से कामा इन्वर्टेड कामा में राधा ये ब्यूटीफुल गर्ल, राधा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। राधा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। अब सीता बिल से दैट, बिल लग गया, क्या लग गया? जहाँ भी बिल आया क्या होगा? फ्यूचर हो जाएगा, और फ्यूचर हो जाएगा तो कोई परिवर्तन, अगर रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है तो कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। सीता विल से दैट राधा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। अगला मोहन will be saying, मोहन will be saying, कामा इन्वर्टेड कामा में रमेश goes to school, goes to school। तो क्या हो जाएगा इसमें? विल बी सेइंग, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है। क्या है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस? केवल कंजंक्शन दैट लग जाएगा। मोहन विल बी सेइंग दैट
रमेश goes to school। अगला रवि will have said to me कामा यूनिट में she will या she cooks the food। she cooks the food। राम will have said to me, राम मुझसे कह चुका होगा। क्या कह चुका होगा? she cooks the food, वह भोजन पकाती है। will have said ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, तो क्या हो जाएगा? said to को told में बदलेंगे। राम will have told me that she cooks the food। she cooks the food। अगला रवि will have told that she cooks the food। अगला रमेश will have been saying कामा यूनिट कामा में राम is singing a song। राम is singing a song। अब इसमें आप देख रहे हैं will have been saying ये प्रदर्शित करता है कि ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इस नाते केवल दैट लग जाएगा। रमेश will have been saying that Ram is singing a song। तो इस नियम से यह स्पष्ट होता है, हमने चारों प्रेजेंट का और चारों फ्यूचर का एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत किया। तो इस नियम से यह स्पष्ट होता है कि जब भी रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट टेंस में हो, अर्थात इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हो, या फ्यूचर में इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। इस लेक्चर में केवल इतना ही, और अगले लेक्चर में हम टेंस संबंधी परिवर्तन डिस्कस करेंगे। थैंक्स।